रही आपकी नौकरी। आप मुझे बेवकूफ बनाते रहे आज तक। एक लड़की की जिंदगी खराब करके अब उसकी शादी का चक्कर मेरे साथ चलवा रहे हैं आप। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। बैठो और बात करो। ये रेजिग्नेशन का क्या मतलब है? आखिर हुआ क्या है? मुझे क्या होना है, पर क्या आप नहीं जानते कि मैरी के साथ क्या होने जा रहा है? जानता हूं। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। क्यों? आपको क्या लगा कि मेरा दिल पिघल जाएगा? मैं जानता हूं कि मैरी को मुझसे नहीं आपसे प्यार है। उसे मेरी नहीं आपकी जरूरत है। तो फिर इतराज क्या है? डरते हो? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए मैंने नौकरी से रिजाइन किया है, और इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। साफ बात है कि आप जैसा बड़ा बिजनेस टाइकून मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन भला एक अनाथालय में पली अनाथ लड़की से शादी कैसे कर सकता है? लोग क्या कहेंगे? दुनिया क्या कहेगी? यही बात है ना? बोलो, जवाब दो। मुझे तुमसे अपने घर का रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। ऑफिस जाओ, काम करो। गेट आउट। आई से गेट आउट। मैरी, तुम्हारे पासपोर्ट और वीजा तैयार होने में कुछ ही दिन बाकी है, फिर तुम रोम चली जाओगी। मैंने तुम्हारे अंकल को चिट्ठी लिखी थी कि जाने से पहले तुम उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हो। आज उनका जवाब भी आ गया। वो यहां नहीं आ सकते तुम्हें मिलने। उनके पास इतना वक्त नहीं। आई एम सो सॉरी मैरी, लेकिन शायद लॉर्ड जीसस को यही मंजूर था, क्योंकि रिश्ते बनाने और बिगाड़ने वाला वही तो है। फिर भी मदर, नहीं देखे मेरे पास एक ही तो रिश्ता था, और मैंने उन्हें अब तक देखा भी नहीं, और अब कभी नहीं देख पाऊंगी, कभी नहीं देख पाऊंगी। दवा रेगुलरली लीजिए और सिगरेट जरा कम कर दी। ओके डॉक्टर। मे आई कम इन डॉक्टर? आप क्या लेने आई हो? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्योंकि पद्मा जी, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं। क्या मतलब? पॉप, मैं उन्हें प्यार करती हूँ डॉक्टर, पर उन्होंने मुझे अपने लायक नहीं समझा। ये झूठ मैंने आप दोनों को अलग करने के लिए बोला था। लेकिन हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। अब मैं सब जान गई हूँ, पर छोड़िए इन बातों को। आपने मुझे माफ कर दिया ना डॉक्टर? जाने से पहले इसीलिए मैं आपसे मिलने आई थी। जा रही हो? कहाँ? मैं बड़ी नसीब वाली लड़की हूँ पद्मा जी, मुझे नन बनने के लिए चुना गया है। पागल हो गए हो तुम? नन बनने का मतलब समझती हो? इस दुनिया से सारे रिश्ते टूट जाएंगे तुम्हारे। माँ बाप दोस्त कोई नहीं होगा। बिल्कुल अकेली हो जाओगी तुम। शायद तुम्हारा नाम भी तुमसे छीन लिया जाएगा, सिस्टर कहलाओगी। ये सब समझती हो तुम? समझती ना होती तो ये फैसला क्यों करती? आपने मुझे माफ कर दिया ना पद्मा जी? थैंक यू डॉक्टर। गुड बाय। गुड बाय।
आपने यही चाहा कि उसे आपकी आइडेंटिटी, मेरा मतलब है आपके बारे में कुछ पता न चले। हमने पता नहीं चलने दिया। हमने उसे यह भी बताया कि आप अब भी, जबकि वो जा रही है, उससे मिलना नहीं चाहते। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसकी जिंदगी में आपके सिवा और कोई नहीं। ये रिश्ता तो दरअसल डैडी ने बनाया था। उसे ये भी मालूम नहीं कब डैडी की डेथ हुई और कब मैंने डैडी की जगह ले ली। अब उसे मिलूंगा तो ये सब बातें बतानी पड़ेंगी। उससे काफी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये बात भी ठीक है। कल वो बॉम्बे चली जाएगी और फिर रोम। सिस्टर, गिव मी दैट लेटर प्लीज। जब उसे पता चला कि वो आपको मिल नहीं पाएगी, तो उसने आपको ये खत लिखा, और उसकी खास विनती पर मैं सिर्फ ये खत आपको बिना पढ़े दे रही हूँ। May God bless you. Goodbye, Mr. Brown. My dear uncle, आपके नाम ये मेरा आखिरी खत है। जब ये खत आप पढ़ रहे होंगे, तब मैं शायद हिंदुस्तान छोड़ चुकी होंगी। कल जा रही हूँ और लौट के आने का इरादा भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं नन क्यों बनने जा रही हूँ। मैंने पाप किया है अंकल। मैंने किसी से प्यार करने का गुनाह किया है। वो प्यार जो मेरी चाहत के पहुंच से बाहर था। मुझे उस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। जानिए वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, पर मेरे प्यार को प्यार नहीं मिला। शायद यही कारण है मेरे नन बनने का। अलविदा। जानिए वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, पर मेरे प्यार को प्यार नहीं मिला। शायद यही कारण है मेरे नन बनने का। अलविदा। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। पहली और आखिरी बार उसे बचा लो। किसे? ओ बॉब, मैं उसी लड़की की बात कर रही थी जो तुम्हें पागलों की तरह चाहती है, जिसने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी थी। और उसके बाद भी जब कोई नतीजा ना निकला, तो अब तुम्हारे और अपने बीच ननरी की संगीन दीवार उठाकर अपने पर जिंदगी का दरवाजा बंद करने जा रही है। मैं उसी मेरी की बात कर रही हूँ। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे शादी कर लेना मेरा फर्ज हो जाता है। नहीं, फर्ज नहीं हो सकता। अगर कोई डूब रहा हो तो उसे बचाना भला तुम्हारा फर्ज कैसे हो सकता है? बस कल वो चली जाएगी और तुम अपने ज़मीर के साथ अकेले रह जाओगे। अगर तुम अब भी सही कदम नहीं उठाओगे तो न जाने क्या होगा। कम से कम इस बार फैसला करने में देर मत करो। बॉब, तुम्हें हमारे पुराने रिश्ते का वास्ता। अच्छा जेनिक, अब मैं चलती हूँ। वहां पहुंचते ही लेटर जरूर लिखना। हाँ। मेरी इधर आओ। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक आज तुम्हारे अंकल तुमसे मिलने आए हैं। ऑफिस में है।
तुम्हारे अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है, इसलिए तुम्हारा जाना रोक दिया गया। बाकी तुम्हारे अंकल तुम्हें बताएंगे। मैरी, तुमने मेरा हर कहा माना, उसे पत्थर की लकीर समझा, और मुझे यकीन है कि आज जो मैंने फैसला तुम्हारे लिए किया है, तुम उसे इनकार नहीं करोगी। और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने मेरा हर तोहफा बड़े प्यार से कबूल किया है। इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा लाया हूं। वेट। मैरी, ये तुमसे प्यार करता है, तुम्हें बहुत चाहता है। मेरी तरह फैसला करने में देर मत करो, वरना सारी उम्र पछताओगी।